माइकल जैक्सन मर गया। जानते हैं माइकल जैक्सन, इतना पैसा था माइकल जैक्सन के पास कि बैंक वाला भी हाथ जोड़ लेता था कि मेरे बैंक में अब पैसा रखने की जगह नहीं है। माइकल जैक्सन, आपको पता होना चाहिए, माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे 150 साल जिंदगी गुजारना है। मुझे कितने साल रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो दौलत की कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा माइकल जैक्सन के आगे पीछे घूमता था। 12 डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, एमडी कहिए कौन कौन डॉक्टर। माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ जो खाना खाता था ना, तो पहले उस खाने का 21 मर्तबा टेस्ट होता तो तब खाना खाता था। कितना मर्तबा टेस्ट होता था? आज कुर्बान जाइए, ये माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ मिलाता था पहले ग्लव्स पहनता था, फिर हाथ मिलाता ताकि किसी का वायरस हाथ में ना आ जाए, बदन में ना आ जाए। काला था माइकल जैक्सन खूबसूरत होने के लिए, और सर्जरी करवाया, पूरा खूबसूरत बना। माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था, 150 साल। लेकिन माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, कोई इंसान नहीं करता। कौन करता भाई? अल्लाह करता है। माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था। लेकिन उसे पता नहीं था, अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गए। कितने साल में? लोगों, जो 12 डॉक्टरों के दरमियान में 24 घंटा रहता था, जिसका खाना बगैर टेस्ट होकर खाने में हाथ नहीं लगाता था, दूसरों से हाथ नहीं मिलाता था, 150 साल जिंदगी गुजारना चाहता था, 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम किस फिक्र में हो, तुम किस दुनिया में हो? क्या समझते हो मौत नहीं आएगी? इसका फैसला तो मेरा रब करेगा। मेरे रब ने मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। सारे लोग करेंगे मौत की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत की तैयारी कहाँ होगी? बोलिए, कैसे होगी? मौत की तैयारी हम कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, आज तो आलम ये है, ना हम नमाज में आगे हैं, ना रोज़े में आगे हैं, ना सदका में आगे हैं, ना ज़कात में आगे हैं, कि हमने काम में आगे है ही नहीं। हमने काम में आगे है या नहीं? मकई बेचे, मकई खरी, मैं मकई खेत में हुआ, और कुर्बान जाओ सारा मकई को तैयार किए और लेकर गए अरैया गुलबाग गए और जाकर बेच दिए। अब पैसा खुद याग महंगे दिए को अलमारी में रख। क्या ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है? ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है। ये मकई सिर्फ आपका था और किसी का नहीं है। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था, तो बादशाह की नज़र पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमज़ोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे वाह,
बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाब इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही, आपको खूबी तो है हुजूर, बैठिए मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली तो ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे। तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा रहे की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर जाते हैं, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा में बैठाया, बोलो ना क्या देख रहे हो। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, ये गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया, बादशाह बैठा। अब बादशाह भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजीर पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं। तो बादशाह सोचा कि बाप वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जितनी पब्लिक है सब कहेगी इसको मतलब चोर बादशाह, ये डकैत बादशाही है और कुर्बान जाओ। तो लास्ट में बादशाह बोला, वजीर पूछा कि हुजूर बताइए क्या दिखाई दे रहा है। तो बादशाह बोला कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा। तो लोग पूछने लगे हुजूर बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा, ओ कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला कि हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि तुमसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा, वो देखो मक्का चमक रहा, वो मदीना चमक रहा, इधर जन्नत चमक रही। है मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करो। इंशाअल्लाह अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अदा करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में।
मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।